देखिए, आप जानते हैं कि गुलमर्ग का जो टूरिज़्म के हवाले से जो पोटेंशियल है, उस हवाले से अक्सर बेशतर हमें देखने को मिल रहा था कि हमें यहाँ क्वेरीज़ आती थी कि अगर हम गुलमर्ग आएँ, हमारी कॉन्फ्रेंस करने का कोई इरादा हो, अक्सर बेशतर ये देखने को मिल रहा था। लेकिन गुलमर्ग में उस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं और जो गुलमर्ग का कन्वेंशन सेंटर बना, ये गुलमर्ग का जो ओवरऑल जो टूरिज़्म की अगर हम बात करें, लेज़र टूरिज़्म से लेकर माइस टूरिज़्म तक, अब गुलमर्ग एक कंप्लीट पैकेज बन गया अक्रॉस द ग्लोब टूरिस्ट के लिए, अक्रॉस द ग्लोब उन लोगों के लिए जिनकी चाहत है गुलमर्ग आना। और जो ये कन्वेंशन सेंटर ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसपे 4 साल लगे इसको तैयार करने में। और हाल ही में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका जो इनॉग्रेशन किया, अब ये ऑफिशियली हमने खोल दिया ताकि जो भी यहाँ किसी भी किस्म का कॉन्फ्रेंस, किसी किस्म मीटिंग, वर्कशॉप करना चाहते हैं, उनके लिए हमने खोल दिया। तो मुझे लगता है कि इससे गुलमर्ग जो है गुलमर्ग की जो टूरिज्म के हवाले से जो वहाँ स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर हैं या हमारे जो टूर ऑपरेटर हैं, अब वो एक पैकेज उस किस्म की पैकेज गुलमर्ग के लिए बना सकते हैं कि जहाँ सिर्फ गुलमर्ग अगर विंटर के हवाले से बात करें, विंटर स्नो एक्टिविटीज से के लिए आते थे या गर्मियों में लेजर टूरिज्म के लिए आते, लेकिन अब 12 के 12 महीने यहाँ मीटिंग्स हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, अच्छे वर्कशॉप्स हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो अगर हम मुमकिन हुआ तो आप जानते हैं कि जब इवनिंग गुलमर्ग में होती है तो कुछ करने के लिए टूरिस्ट के पास नहीं होता है, तो उस पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई इंटरटेनमेंट का हम उसमें एक साधन रखेंगे जो शाम को वहाँ टूरिस्ट आएंगे, इंटरटेनमेंट भी हो, कॉफी वहाँ हमारे पास अच्छा उसका रेस्टोरेंट भी है, मल्टीपर्पज हॉल भी है, एक कॉफी वहाँ पे स्पेस है जहाँ कॉफी पी जाएगी। तो कुल मिला के ये खुश आइन बात है इस रीजन के लिए, इस रीजन के साथ जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर जुड़े हुए हैं, वो अपनी अब पैकेज उस किस्म की पैकेज बना सकते हैं ताकि गुलमर्ग में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है कॉन्फ्रेंसेस। तो जो आप बोल रहे हो ये कन्वोकेशन सेंटर का, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जीडीए की। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे फेम टूर्स या फंक्शनल ग्रुप्स आते थे, जिनको यहाँ पे स्पेस या तो एक्सपेंसिव मिल रही थी या तो मिल ही नहीं रही थी, उनके लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। बहुत सारा जो ग्रुप टूरिज्म है इससे प्रमोट हो जाएगा, नॉट ओनली इन गुलमर्ग, थ्रू आउट कश्मीर। क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, लगभग इसमें एक टाइम पे 1000 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, जो चाहे वो उनका टीवी हॉल का फंक्शन हो या मेन उनका अकोमोडेशन हो या कोई उनका केटरिंग का कोई भी फंक्शन हो। इवन नॉट ओनली दैट, अगर इसमें शूटिंग वगैरह के भी बहुत स्कोप है, क्योंकि पूरा हेरिटेज बना है और बहुत अच्छा है। थैंक्स टू सीओ साहब जिसने इसको कंप्लीशन करने में बहुत से इकदाम उठाए और टाइम पे कंप्लीट किया। ये तो एक माइलस्टोन है, रियली अमेजिंग। ये एक माइलस्टोन है जो कंप्लीट हुआ है गुलमर्ग के लिए। इसको हम ये नहीं देख सकते कि आज रश नहीं है तो ये शायद फजूल है या फोकट का पैसा है, नहीं। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इतनी वर्देबल है कि इसका कोई कीमत ही नहीं है। हम शुक्रगुजार है फारूक अहमद शाह साहब के और सीओ गुलमर्ग के, जिसने इसको टाइम पे कंप्लीट करके लोगों के नाम वाकफ कर दिया है। हर एक लोगों को फायदा है। देखो भाई मेरी बात, अगर यहाँ पे कोई फिल्म इंडस्ट्री ग्रुप आएगा या कोई ग्रुप टूरिज्म आएगा, लोकली उनको गाड़ी भी देगा, लोकली उनको अकोमोडेट भी करेगा और लोकली उनको वहां तक कन्वोकेशन सेंटर तक पहुंचाएगा भी। सो मीनस जो भी फायदा है लोकल को ही है, लोकल को बहुत सारा फायदा है। और हाँ, ये लोकल की खुशकिस्मती है कि ये यहाँ पे खुल गया है। 20 साल से मैं देख रहा हूँ गुलमर्ग में अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो यहाँ पर जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है वो गुलमर्ग का ताज बन गया है। गुलमर्ग से उसकी रौनक बढ़ेगी। आने वाले दिनों में कन्वेंशन सेंटर में जो मीटिंगें होंगे, जो फंक्शंस होंगे, जो बाकी जो भी यहाँ पर कोई भी इवेंट होगा जो वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में होगा, तो उससे हमारे रोजगार में भी इजाफा होगा। पूरी गुलमर्ग के लिए वो एक शान बन गई है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी
छोटी सी मीटिंग के लिए बारामूला जाना पड़ता था, श्रीनगर जाना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 300 के करीब लोग एक साथ मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ये खासियत है कन्वेंशन सेंटर की। कन्वेंशन सेंटर एक अच्छा प्रोजेक्ट है। गुलमर्ग की जो शान है वो कन्वेंशन सेंटर अब बन गया है। तो यहाँ पर जो केबल कार कारपोरेशन है ये भी गुलमर्ग का एक ताज है, एक शान है। तो अब यहाँ पर जो कन्वेंशन सेंटर बन गया है वो गुलमर्ग के लिए गुलमर्ग के फायदे के लिए बनाया गया है।